हेलो बच्चों। तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ स्टैंडर्ड्स एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज़ की वैल्यू को निकाल लिया था। अब उन वैल्यूज़ के लिए हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रीज टेबल को बनाएंगे और इस टेबल को कैसे बनाना है और सारे वैल्यूज़ को कैसे याद रखना है, आज हम लोग उस ट्रिक का यूज़ करके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाएंगे और सारे वैल्यूज़ को कैसे याद रखना है उस ट्रिक का यूज़ करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाने के लिए आप थीटा के स्टैंडर्ड वैल्यू यानी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री इसको लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के जो नेम हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा एक तरफ लिख लेते हैं। अब इन वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा। थीटा जो 0 डिग्री है उसके नीचे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 0/4, 30 डिग्री के नीचे लिख लेंगे 1/4 और 45 डिग्री के नीचे लिख लेंगे 2/4 और 60 डिग्री के नीचे लिख लेंगे 3/4 और 90 डिग्री के नीचे लिख लेंगे 4/4। इन सबको किसमें लिखेंगे? स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, यानी अगर हम 0/4 स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो 0 में अगर हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 0। और 0 की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट में अगर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अब अगर इसकी वैल्यू निकालें 30 के लिए तो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1/4। तो 1 का स्क्वायर रूट यानी 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब हम लोग निकालें स्क्वायर रूट के अंदर 2/4। तो देखिए 2 से इसको काट दें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा ये क्योंकि 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका वो लिख देंगे स्क्वायर रूट 2। तो 45 का हो जाएगा 1/√2। अब 60 के लिए देखिए क्या हो जाएगा। 60 के लिए हमारा है स्क्वायर रूट के अंदर है 3/4। तो 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 2। तो 60 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 4/4, 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 1 यानी ये कट के हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है। यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगा 1। अब कास थीटा के लिए अगर हम इसी मान को निकालें तो क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग उल्टा करके लिख दें, यानी जो लास्ट में है उसको पहले लिख दें और जो पहला वाला है उसको लास्ट में लिख दें। यानी ये जो सीरीज हमारा लिखा हुआ है इसको क्या करें, इनका क्रम क्या कर दें? उल्टा करके लिख दें कास वाले में। तो देखिए तो कास 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये लास्ट में लिखा है 1 तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो कास 0 की वैल्यू 1। अब कास 30 की वैल्यू ये देखिए ये लास्ट से दूसरे नंबर पे है, तो इसको अगर हम उल्टा करके लिखें ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 3/2 यानी कास 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर रूट 3/2। ये देखिए इसी नंबर पे रहेगा यानी ये हमारा इसी जगह रहेगा। तो कास
45 की वैल्यू हो जाएगा 1/√2। cos 60 की वैल्यू देखिए ये यहाँ पे है तो हो जाएगा 1/2। और cos 90 की वैल्यू जो लास्ट में उसको पहले लिखिए और जो पहले उसको लास्ट में, इस तरह से इसको उल्टा करके लिखना है। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये हो जाएगा हमारा साइन के लिए टेबल और ये हो जाएगा हमारा cos के लिए टेबल। अब हमको देखना है tan के लिए, ठीक है। तो tan के लिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमको बताना है tan 0 की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के cos थीटा। तो tan 0 की वैल्यू क्या निकालेंगे, साइन 0 बटा के cos 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। ये हो जाएगा 0/1। 0 में अगर 1 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा हमारा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अब tan 30 के लिए, tan 30 के लिए क्या हो जाएगा हमारा साइन 30/cos 30, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। अब हमको निकालना है tan 45, किसकी वैल्यू निकालना है tan 45 की वैल्यू कितनी होगी। तो हो जाएगा साइन 45/cos 45। देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। ये पूरा का पूरा कट जाएगा और ये आ जाएगा 1, यानी tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब हमको बताना है tan 60 की वैल्यू। तो देखिए tan 60 हो जाएगा हमारा साइन 60/cos 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 और cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा √3। अब tan 90 की वैल्यू, tan 90 हो जाएगा साइन 90/cos 90। अब देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0। अब अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करें, यानी 1 में अगर 0 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो tan 90 की वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हमको निकालना है कोसेक थीटा के लिए सभी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, हाँ तो देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगा 1/sin 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब हमको निकालना है कोसेक 30 की वैल्यू। ये हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, ये हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगा 2, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। अब हमको निकालना है कोसेक 45, तो 1/sin 45, यानी इसी साइन का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/√2। तो √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, यानी इसी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा √2।
अब हमको बताना है किसका, कोसेक 60 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा कोसेक 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1/sin 60। ठीक है, तो 1/sin 60, तो sin 60 की वैल्यू देखे कितनी है, √3/2। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। ये हो जाएगा हमारा 2/√3। अब हमको निकालना है कोसेक 90 डिग्री। ये हो जाएगा 1/sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री को लो 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा के लिए। ठीक, अब हमको निकालना है सेक थीटा के सारे वैल्यूज। तो ध्यान से देखिएगा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक 0, क्या सेक 0 की वैल्यू क्या होगा, तो 1/cos 0। देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1। ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1, यानी सेक 0 की वैल्यू 1। अब हमको निकालना है सेक 30। ये हो जाएगा 1/cos 30, यानी सेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos का। यानी जो जो cos की वैल्यू आई है उसी को उल्टा करके लिख देना है। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/√3/2, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3। अब हमको बताना है सेक 45। तो 1/cos 45, तो 1/1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा √2, यानी ये हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा सेक 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री हो जाएगा 1/cos 60 डिग्री। ये हो जाएगा, देखिए cos 60 डिग्री की कितनी है, 1/2। ये हो जाएगा 1/1/2, ये आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा हमारा 2। अब सेक 90 डिग्री, तो 1/cos 90 डिग्री 1/0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमको बताना है कॉट थीटा का। तो ध्यान से देखिएगा, कॉट थीटा, देखिए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। तो कॉट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए कॉट 0 की वैल्यू हो जाएगा 1/tan 0। तो tan 0 की वैल्यू कितनी है, 0। ये हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट 30, ये हो जाएगा 1/tan 30। देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, ये हो जाएगा हमारा √3, ये हो जाएगा हमारा √3। अब कॉट 45 डिग्री, तो 1/tan 45, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब कॉट 60 डिग्री, तो 1/tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, ये हो जाएगा √3, इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। अब देखिए कॉट 90 डिग्री, अब देखिए कॉट 90 डिग्री, अब इसकी वैल्यू हमें नहीं निकल पाई है। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, यानी हमें नहीं पता है कि कॉट 90 की वैल्यू क्या है। तो कॉट के लिए हम लोग ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। कॉट के लिए हो जाएगा cos 90/sin 90। तो cos 90 की वैल्यू देखिए कितनी है, cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0, और sin 90 की वैल्यू 1। तो 0 में अगर 1 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारा 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो यही है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, सारे वैल्यूज़ हमको तो निकालने में लगभग 5 या 10 मिनट लग गया, लेकिन अगर इसको आप
हम बता रहे थे आपको सारे वैल्यूज एक एक करके निकाल के आपको बताए हैं, लेकिन अगर इसको आप बनाना चाहें तो मात्र 20 से 25 सेकेंड में सारे टेबल को आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं है फिर भी सारे वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जितने भी ये स्टैंडर्ड थीटा हमारे हैं, स्टैंडर्ड एंगल हैं, इसके सारे वैल्यूज़ आप 20 से 25 सेकेंड में निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखें, एक बार और रिवाइज कर देते हैं आपको। साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए आपको क्या करना होगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इसकी जितनी वैल्यू होगी वही होगा साइन थीटा के लिए सारे मान। अब कास थीटा के लिए क्या करना है, इसी टेबल को क्या करना है, आपको उल्टा लिख देना है। ये जो 1 लास्ट में है, 0 पहले है, इसी को पूरा उल्टा करके लिख देना है। तो 1 आ जाएगा पहले, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा। टेन थीटा के लिए क्या करना है, साइन थीटा में कास थीटा का अगर हम भाग कर दें, यानी साइन थीटा को कास थीटा से डिवाइड कर दें तो हमको टेन थीटा के सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। देखिए 0 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 0, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, इसमें डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे √3, 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं निकल पाएंगे। अब टेन थीटा के लिए वैल्यूज निकल गया। कोसेक थीटा बस इसी का रेसिप्रोकल लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा √3/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। अब देखिए सेक किसका उल्टा हो जाएगा, इसी का, यानी 1 करके लिख देंगे, इसी को उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए cos थीटा 1/1 ये 1 हो जाएगा। अगर इसको उल्टा करें तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी √2 बचेगा। इसका क्या होगा उल्टा, 2 हो जाएगा, और इसका उल्टा यानी 1/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड, ये 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा, 1/1 1 होगा, 1/√3 1/√3 हो जाएगा, और 1 नॉट डिफाइंड यानी इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो नॉट डिफाइंड यानी इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पाते, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आती है, बहुत बड़ी आती है। तो यहाँ हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, cos थीटा cos 90/sin 90 कर देंगे, हमको निकल जाएगा cot थीटा की वैल्यू। ठीक है, या फिर देखिए ये टेबल आप इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए, तो भी आपको सेक और कोसेक का निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग, और टेन और काट का टेबल देखिए, टेन वाले को उल्टा करके लिख देंगे तो काट वाला निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, यानी साइन का जो टेबल है वो कोसेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कास और सेक का एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, टेन और काट का एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग टेबल के सारे इस वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।